हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन में आगे। अभी तक टोटल 8 वीडियोस हैं हमारे इंटीग्रेशन में, और इसमें लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन के बारे में बात की थी, और इसके जो भी फॉर्मूला थे वो मैंने प्रूव किए थे। अब आज के लेक्चर में जो भी हमारा स्पेशल फंक्शन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो मिक्स एग्जांपल आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले जो भी लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला प्रूव किया था वो हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, और इसके बाद वन बाय वन हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलो, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। चलो, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? तो इसका फॉर्मूला था 1/2a log मोड x माइनस a अपन x प्लस a प्लस c। ये मैंने प्रूव किया था लास्ट टाइम। ये जो फॉर्मूला है अब हम यूटिलाइज करेंगे। चलो आगे देखते हैं। हमारा सेकंड, तो सेकंड था इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। मैं सबसे पहले लिख देता हूं। इसके बाद था 1/x² प्लस a² dx, ऐसा। ओके, चलो इसके बाद क्या था? तो 1/√x² प्लस a², ऐसा था dx। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 था 1/√x² माइनस a², ऐसा था dx। और इसके बाद लास्ट फॉर्मूला था √a² माइनस x² dx। ऐसे 6 फॉर्मूला हमने प्रूव किया था वन बाय वन। आज के लेक्चर में ये 6 फॉर्मूला से जो भी एग्जांपल बनते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो सेकंड का फॉर्मूला क्या था? 1/2a log a प्लस एक्स अपन a माइनस एक्स प्लस सी। ओके, चलो इसके बाद 1/x² प्लस a², तो 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। अगर इसका प्रूफ चाहिए आपको तो पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 8 जो पार्ट 8 था हमारा, इसमें ये सारे फॉर्मूला हमने प्रूव किया है। चलो इसके बाद इसका तो log मोड x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। चलो इसका तो बीच में माइनस होगा, x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। और लास्ट में इसका है साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये जो 6 फॉर्मूला हमारा जो स्पेशल फंक्शन है, ये 6 फॉर्मूला पिछले वीडियो में हमने देखे थे। चलो अब एक और बात, ये जो सारे फॉर्मूला है इसमें सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं। आप सभी को पता है कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखे, तो इसका सिंप्लीफाई करो आप, तो क्या मिलता है हमें? a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ओके, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? मान लो कि आपको पूछा है 1/x² प्लस 2x प्लस 2 dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये जो डिनोमिनेटर में दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2x का हाफ करूं, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये मेथड आप याद रखिए। क्या करना है? तो सबसे पहले जो भी इंटरमीडिएट टर्म है इसका हाफ करो। चलो, 2 का हाफ क्या होगा? 1 होगा। और इसके बाद इसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये हमारा फाइनल टर्म 2x के बाद क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 लगते हो तो आपका पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर होगा x प्लस 1 का स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पे 2 के बदले क्या है, सॉरी 1 के बदले क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम जो 2x के बाद जो भी फाइनल टर्म होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले x, ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट टर्म है इसका हाफ करेंगे, मींस 2 का हाफ 1 है यहाँ पे, और इसका स्क्वायर करेंगे, वो 2x के बाद हम लिखेंगे। तो अब ये जो 2x है इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो x² + 2x + 1 लिखेंगे। अब मेरे पास है क्या, 2 है, मैंने लिखा 1, तो बाकी कितना रहा 1, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा x + 1 का स्क्वायर, और ये हुआ 1 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, तो इसका इंटरमीडिएट जो भी है उसका हाफ करो, इसका स्क्वायर करो, वो लिख दो, और जो भी प्लस माइनस है वो आप सेट कर दो पीछे, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि कैसे सेट करते हैं हम। तो ऐसे एग्जाम्पल बन सकते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ऐसे, तो आपको पता चले। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1 एग्जाम्पल, ये जो सारे फॉर्मूला है वो यूज करके। चलो तो मान लो कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² + 4x + 20 dx। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो इंटरमीडिएट में है फॉर, इसका हाफ करो, इसका हाफ क्या होगा 2, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये मैंने क्या किया, हाफ किया, और इसका क्या किया, स्क्वायर किया। तो मीन्स 4 का हाफ क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा पीछे 4, तो 4x के पीछे 4 होना चाहिए, लेकिन 20 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, तो 2/x² + 4x + 4 प्लस बाकी कितना बचा, 20 में से 4 मैंने लिख दिया, बाकी कितना बचा 16। तो ये ऐसे अरेंज हो जाता है। तो ऐसे हम अरेंज करेंगे। कोई भी एग्जांपल हो, आपको क्या करना है, बिटवीन जो भी है बीच में इसका हाफ करो और स्क्वायर करो, वो लिख दो, प्लस माइनस जो भी हो वो हम सेट कर देंगे। चलो इसके आगे देखते हैं। चलो ये हो गया हमारा x + 2² 16 मीन्स क्या है हमारा 4² dx। अब सब्स्टिट्यूशन, पुट x + 2 = t, therefore dx = क्या होगा, dt होगा, dx = dt। तो हम पुट करेंगे तो 2/t² + 4² ये हुआ हमारा dt, dx के बदले क्या होगा, dt होगा। चलो कि कौन से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर लिखेंगे, 1/t² + 4²। चलो क्या होगा, तो 2 एज इट इज, यहाँ पे होगा 1/4 tan इनवर्स t/4 प्लस, ओके। चलो ये 2 कट हो गया 4 के साथ, तो 2 बचेंगे डिनोमिनेटर में। tan इनवर्स t के बदले हम क्या लिखेंगे, फिर से x + 2/4 प्लस। तो ऐसे हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, देख लो आप। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। 1 बाय 1 एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 है हमारा, एग्जाम्पल 2 है 3x² / x⁶ + 4 dx। चलो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, आप ट्राई करो। तो सबसे पहले सोचो कि ये जो x⁶ है, अगर मैं इसके बदले t लूं तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो 6x⁵ होगा, लेकिन न्यूमरेटर में जो 2 पावर है, तो मैं ये जो x⁶ है इसका मैं x² का क्यूब में बना लेता हूं।
ऐसा हम ले सकते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर का क्यूब बनाऊं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे 3 पावर चाहिए, तो आप एक्स क्यूब का स्क्वायर कंसीडर करो तो इजीली हो जाएगा। ओके, इसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स क्यूब का स्क्वायर। ओके, चलो तो लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर में है, क्यूब में नहीं है, इसलिए। चलो तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x² अपन एक्स क्यूब का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई हो गया। नाउ एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अरेंज हो जाएगा। देखो, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 3x² dx इज इक्वल टू dt। पूरा न्यूमरेटर अरेंज हो गया। ओके, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 3x² dx इज इक्वल टू dt। ये हुआ एक्स क्यूब का स्क्वायर मीन्स टी का स्क्वायर, और ये है 2 का स्क्वायर। चलो फिर से फॉर्मूला नंबर 3 फिर से हम यूज करेंगे। 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c। चलो t के बदले फिर से हम क्या लिखेंगे, तो जो भी कंसीडर किया था इन प्लेस ऑफ t हम लिखेंगे एक्स क्यूब। हमारा जो भी आंसर है वो आंसर x में होना चाहिए, नहीं कि t में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 1/2 tan इनवर्स एक्स क्यूब बाय 2। जो फर्स्ट स्टेप बोला वो आपको पता होना चाहिए। चलो ये हमारा एग्जाम्पल था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस 4x² dx। ऐसा हमारा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम 4x², तो ये जो 4 है इसको हम कॉमन लेके डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला होगा, दो तरफ से आप कर सकते हो। और अगर मैं इसको 2x होल स्क्वायर लिखूं और 2x इज इक्वल टू टी कंसीडर करूं तो भी आप कर सकते हो। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, तो दो मेथड से आपको बताता हूं कैसे फाइंड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूं। सिंप्लीफाई में क्या है, जस्ट 4x स्क्वायर है, इसके बदले में 2x होल स्क्वायर लिखो, 2x होल स्क्वायर। चलो अब 2x इज इक्वल टू टी कंसीडर करो तो 2dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। तो dx इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, dt/2 लिखूंगा। चलो ये जो वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे तो 1/√, ये हो 1 है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हुआ टी स्क्वायर हुआ, और dx के बदले में लिखूंगा dt/2। चलो ये 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं t² प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिखो कि t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखो, सेम। चलो कौन सा इक्वेशन होगा, 1/√x² प्लस a स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, log मोड t प्लस √t² प्लस 1 स्क्वायर। चलो इन प्लेस ऑफ t फिर से हम 2x पुट करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर x में होना चाहिए। ये हुआ 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ओके, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना है तो मैं आपको बताता हूं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले
सबसे पहले ये जो 4 है, अगर मैं स्क्वायर रूट में ये जो 4 है मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या लिखेंगे 1/4 होगा और ये होगा x²। ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो, ये स्क्वायर रूट 4 है तो 1/2 हम लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख दिया। और ये हुआ हमारा x² प्लस 1/2 होल स्क्वायर dx, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो, अगर मैं इसका ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो a के बदले में 1/2 लिखूंगा, तो क्या होगा log मोड x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस c। अब ये जो 2 का स्क्वायर 4 होगा वो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा x, चलो यहाँ पे क्या होगा 4x² प्लस 1/4, और इसको मैं स्क्वायर रूट से निकालो तो 2 लिखता हूं, फिर से एलसीएम होगा तो 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1 बाय इसको हम लिखेंगे 2 प्लस c। अब ये जो 2 है इसको मैं log 2, जैसे हमने प्रूव किया था इक्वेशन, सिमिलरली वो मेथड से 4x² प्लस 1 माइनस log 2 ऐसे लिख सकता है और प्लस c, और ये दोनों मिलके नया कांस्टेंट हम लिखेंगे। मींस ये जो मेथड से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको माइनस log 2 दिखेगा लास्ट में, लेकिन आपको इसके बदले जो मैंने राउंड किया है इसके बदले न्यू कांस्टेंट ले लेना है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। एग्जाम्पल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हम 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी कंसिडर कर देंगे। ये जो है हमारे बदले 2 माइनस एक्स के बदले हम t कंसीडर कर लेंगे। चलो, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर माइनस dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये हम पुट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं पुट करूं तो ये होगा माइनस dt और नीचे होगा t² प्लस 1, 1 मीन्स 1², इसको हम 1² लिख सकता हूं। चलो, तो माइनस कॉमन लेंगे और इसका क्या होगा तो log मोड t प्लस अंडर रूट t² प्लस 1 प्लस c। t के बदले फिर से मैं 2 माइनस एक्स पुट करूं तो ये होगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस x² प्लस 1 प्लस c, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो फॉर्मूला है इसका ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। एग्जांपल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 क्या है हमारा, अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। चलो, अभी मैंने बोला ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 25 कॉमन लेना है तो इजीली आप कॉमन ले सकते हो। तो अगर मैं अंडर रूट 25 कॉमन लो, चलो ये लिया अंडर रूट 25, तो यहाँ पे होगा 9/25, यहाँ पे होगा x²। चलो, अंडर रूट 25 मीन्स हम 1/5 लिख सकते हो, और इसको हम कैसे लिखेंगे,
ये हुआ हमारा 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर। चलो एक इसका इक्वेशन हुआ तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला इक्वेशन। इसलिए मैंने ये सारे इक्वेशन यहाँ पे लिस्ट करके रखे हैं आपको। यहाँ पे जब आप इक्वेशन लिखते हो तब आपको जो भी इक्वेशन है वो लिखना पड़ेगा इसके पास कि कैसे हमने ये इक्वेशन, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे ये वाला इक्वेशन। ओके, चलो तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 5। सिंपल था, 25 जो स्क्वायर रूट में था उसको मैंने कॉमन ले लिया और इसके बाद जो भी हमारे फॉर्मूला है ये 6 में ही होगा सारे फॉर्मूला, तो इसको मैंने सेट कर दिया। चलो इसके बाद देखते हैं 3x/1 + 2x⁴। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? 3x/1 + 2x⁴। चलो तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे x चाहिए, तो इसको मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 2x² है, 2x⁴ है, वो √2x² के स्क्वायर बन सकते हैं। तो मैं अगर इसके बदले t कंसीडर करूं तो आपका जो x dx है वो अरेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं √, तो सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, 3x/1 + 2x⁴। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं √2x² dx। ओके, और इसके बदले नाउ पुट करता हूं √2x² = t। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x dx = dt होगा। मुझे x dx चाहिए, 3 तो कांस्टेंट है वो तो सेट हो जाएगा। तो x dx के बदले हम लिख सकते हैं 1/2 √2 × dt। चलो अब पुट करेंगे तो 3 कॉमन है। चलो x dx के बदले में लिख देता हूं 1/2 √2 dt अपन ये हुआ 1 + t²। चलो 2 √2 है तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो 2 × 3 सॉरी ये डिनोमिनेटर में, तो 3/2 × √2 होगा और ये होगा 1/t² + 1 dt, ऐसा होगा। चलो फिर से ये वाला फॉर्मूला होगा 1/x² + a²। तो क्या लिखेंगे हम? 3/2 √2, ये हुआ हमारा tan 1t प्लस t के बदले फिर से √2x² हम लिख देंगे। तो फाइनल आंसर होगा 3/2 √2 tan 1√2x² प्लस c, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। ओके, चलो तो ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x²/1 - x⁻⁶। एग्जांपल नंबर 7। x²/1 - x⁻⁶ dx। चलो ऐसे एग्जाम्पल आगे देखा हमने। तो सबसे पहले मुझे x⁻⁶ से इसको क्यूब में लिख दो, इसको मैं ऐसे लिखूं x³ का स्क्वायर। तो मैं x³ = t कंसीडर कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, x²/1 - x³ का स्क्वायर। चलो नाउ पुट x³ = t, बिकॉज x³ का डिफरेंशिएशन जो है वो हमें न्यूमरेटर में अरेंज यहाँ पे हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 3x²
dx इज इक्वल टू dt। ओके, चलो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dt/3, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर डी एक्स चाहिए। नाउ अगर मैं इसमें पुट करूं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू dt/3 1/t का स्क्वायर, ऐसा होगा। ये जो 1 है इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं और ये होगा t होल स्क्वायर dt। तो इसमें हमारे ये वाले जो फॉर्मूला है वो हमें पुट करना है, क्योंकि ए स्क्वायर के बदले 1 स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर है, तो टी में लिखेंगे हम। तो 1/3 यहाँ पे होगा 1/2 इंटू 1 लॉग 1 प्लस टी अपन 1 माइनस टी प्लस, चलो इन प्लेस ऑफ टी हम क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब। तो ये हुआ 1/6 लॉग मोड 1 प्लस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस, तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखो एग्जाम्पल जो फॉर्मूला 2 है वो फॉर्मूला मैंने यूज किया है यहाँ पे। ओके, चलो अब इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ऐसा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले सोचो आप, ये अगर स्क्वायर रूट ना होता तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 करके हमने सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट नहीं है, मान लो कि हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं क्या कर देता, इसको जो डिनोमिनेटर में इसका 2 पार्ट कर दू, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 dx, x माइनस 1 कैंसल आउट होगा 1/x प्लस 1 और 1/x प्लस 1 का हम लिख देते log x प्लस 1 प्लस c, ऐसा कर देते। लेकिन स्क्वायर रूट है। ओके, तो स्क्वायर रूट है तो सोचो कि अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, ऐसे हम स्प्लिट करूं x अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, बीच में माइनस है, और 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, देखो ये रहा फॉर्मूला 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्टली अरेंज हो जाते हैं ये फॉर्मूला। लेकिन इसमें ऊपर x है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करो। अगर मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगी तो एक्स स्क्वायर में से डिफरेंशिएशन में से मुझे x मिल जाता है और न्यूमरेटर में है, तो इसके बदले में t कंसीडर कर देता हूं। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें ओनली पुट करेंगे हम। तो 2x dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। तो x dx इज इक्वल टू होगा dt बाय, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो क्या होगा, ये हुआ dt/2 और डिनोमिनेटर में होगा अंडर रूट टी, बीच में माइनस है, और ये तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 होगा प्लस c, इसका मैंने लिख दिया है। अगर नहीं करना है तो इसके बाद डायरेक्टली ये दोनों का साथ में हम करेंगे, क्योंकि इसमें एक इंटीग्रेशन करो एक ना करो तो कांस्टेंट हम नहीं लिख सकते। तो 1/2 t⁻² माइनस 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻² प्लस 1/2 अपन 1/2 माइनस इसका क्या होगा लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। चलो 1/2 कैंसल आउट, t के बदले हम फिर से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की 1/2 पावर माइनस लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। दोनों को हमने
स्प्लिट कर दिया, और ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके बदले मैंने लिख दिया है टी, और ये जो एस डी एक्स है वो अरेंज हो जाता है। अंडर रूट टी मीन्स टी की माइनस वन बाई टू, तो टी की माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की प्लस वन बाई टू ओपन वन बाई टू, वन बाई टू कैंसल आउट होगा, टी की वन बाई टू, टी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो जो भी मैंने लेफ्ट साइड इक्वेशन लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमारा 6, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपन अंडर रूट एक्स रेस टू 6 प्लस ए रेस टू 4। एग्जाम्पल नंबर 9, अंडर रूट एक्स रेस टू 6 प्लस ए रेस टू 4 dx। ओके, ए रेस टू 4 है जिसको हम ए रेस टू स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलो तो अब तो एक्स रेस टू 6 है, इसके बदले हम इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और ए रेस टू 4 है जिसको हम ए स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो सिंप्लीफाई करें अगर मैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा एक्स क्यूब का स्क्वायर, ए रेस टू 4 है तो इसका हम लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी कंसिडर करें तो क्या होगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये हम दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो हमारा न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर dx वो अरेंज हो जाता है। तो ये जो एक्स स्क्वायर dx है इसके बदले हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dt बाई 3, और इसके बदले में t लिखूंगा और ये ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारा जो भी फॉर्मूला है वो बन जाएगा, वो dt बाई 3 हो गया, ये हुआ t का स्क्वायर और ये हुआ ए स्क्वायर का स्क्वायर। चलो कौन से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला नंबर 4, 1/3 कॉमन होगा, फॉर्मूला होगा लॉग, यहाँ पे होगा t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी के बदले हम फिर से लिख देते हैं एक्स क्यूब। तो 1/3 लॉग मोड एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 प्लस सी। तो ये जो हमारा आंसर है वो एक्स में है, तो लास्ट है हमारा आंसर। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल 10। इंटीग्रेशन बहुत लेंथी चैप्टर है, सारे टॉपिक सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, इसकी एप्लीकेशन हम सॉल्व करेंगे, सारे जो भी 12 साइंस मैथ्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आगे भी काम आने वाले हैं, आपको यूज होने वाले हैं, तो वो हम सारे टॉपिक सॉल्व करेंगे। और इसके बाद JEE रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम सॉल्व करेंगे। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 10 हम कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि हमारा एग्जाम्पल है सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि अभी तक कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिया था, यहाँ पे हम ले लेते हैं, प्लस 9 dx। तो आप सभी को पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है और वो न्यूमरेटर में अरेंज हो जाता है।
हमने कई सारे 50+ एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व किया है, तो आप सभी को पता है। तो 10x इज इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे t, देयरफॉर sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dt। तो टोटली न्यूमरेटर है वो अरेंज हो गया, इसके बदले हम लिखेंगे dt, और जो डिनोमिनेटर है वो होगा, यहाँ पे होगा टी स्क्वायर, और 9 है तो वो हो गया 3 का स्क्वायर। तो फिर से ये जो फॉर्मूला नंबर 4 है, x के बदले t और a के बदले 3 है, तो log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 लिख सकते हो आप, प्लस सॉरी मैंने x में लिखा, t में है तो t, और इन प्लेस ऑफ t हम पुट करेंगे 10x, तो log 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 9 प्लस c। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक 9 एग्जाम्पल मैंने सिंपल वेरिएबल था, ये ट्रिगोनोमेट्रिक था, इसलिए मैंने ऐसा किया। चलो, तो अब हम सारे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बात है वो इम्पोर्टेंट है। चलो तो देखते हैं 1 बाय 1 ऐसे सारे एग्जाम्पल देखते हैं। चलो ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारा 1/√, मैंने स्टार्ट में बताया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो सबसे पहले आप देखो, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2 का हाफ करो, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो पीछे 1 होना चाहिए। तो हम अरेंज कर देते हैं 1/√, क्या लिखेंगे 2x प्लस 1। ये कैसे फाइंड किया, इसका हाफ क्या होगा, 2 का हाफ 1, और इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, और 2 चाहिए तो फिर से मैं 1 लिख देता हूं। तो ये जो 2 है उसका 2 पार्ट्स हुआ, 1 प्लस 1। सबसे पहले जो इसका फाइनल टर्म होता है वो लिख देना है, और प्लस माइनस जो भी आपको अरेंज करना है, जो दिया है वो अरेंज कर देना है। चलो, तो यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये जो 1 है इसको भी हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो फिर से x प्लस 1 इज इक्वल टू टी कंसिडर करें अगर, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा dt होगा। तो ये हुआ dt और ये हुआ अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो फिर से फॉर्मूला नंबर 4 हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या होगा आंसर, लॉग मोड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी के बदले तो x प्लस 1 पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर देते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। ऐसे एक क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है हमारा एग्जाम्पल अंडर रूट x माइनस 1 एंड x माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन में है, dx अपन अंडर रूट x माइनस 1 एंड x माइनस 2। एग्जाम्पल नंबर 12। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको सेपरेट करके फाइंड कर सकते हैं।
ऐसे मैंने आपको सिखाया है आगे लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट में तो सबसे पहले इसको मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -2x -x -3x+2 ऐसा होगा। अब मैंने बताया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो इसका हाफ करो, तो 3 का हाफ 3/2 होगा और इसका स्क्वायर क्या होगा 9/4। तो पीछे क्या होना चाहिए 9/4 होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, ये हुआ 1 एक्स स्क्वायर -3x + 9/4। अब मुझे 2 बनाना है, 9/4 मैंने लिखा है, मुझे 2 बनाना है। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, तो 2 - 9/4 -1/4 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे -1/4 पुट कर दूं तो मुझे +2 मिल जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि 3x के पीछे 9/4 कैसे लिखा। तो ये जो 3 है आगे जो भी साइन है स्क्वायर करना है, इसका हाफ करो 3/2, इसका स्क्वायर 9/4 मैंने लिख दिया। अब मुझे 9/4 नहीं चाहिए, मुझे तो 2 चाहिए। तो इसको 2 को मुझे अरेंज तो करना पड़ेगा। तो 9/4 में से 2 करने के लिए ये वैल्यू कितनी होगी, तो 9/4 + x = 2। x को फाइंड करें तो -1/4 पुट करो तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, जो हो गया। अब तो ये टोटली हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 3/2 होल स्क्वायर और ये हुआ हमारा 1/2 होल स्क्वायर dx। देख लो ये जो है हमारा, ये हुआ हमारा x - 3/2 होल स्क्वायर और ये हुआ हमारा 1/2 होल स्क्वायर। अब तो x - 3/2 = t कंसिडर करेंगे। अब इजी हो गया एग्जांपल हमारा, x - 3/2 = t, तो dx = क्या होगा dt होगा। तो dt अपन अंडर रूट t² - 1/2 होल स्क्वायर। ओके, चलो तो ये जो फॉर्मूला है हमारा x² - t² वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो log mod t प्लस अंडर रूट t² - 1/4 प्लस c। अगर t के बदले मुझे लिखना है तो x - 3/2 लिख सकते हैं। तो ये जो t है इसके बदले हम लास्ट में x - 3/2 वो लिख देंगे। स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख देना। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 30। एग्जांपल नंबर 30। चलो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, तो dx अपन अंडर रूट √ 7 - 6x - x²। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन मुझे जो माइनस है वो माइनस बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो जो सबसे पहले अगर मैं इस माइनस को कॉमन निकाल दूं, ऐसे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ये 7 ये माइनस लिखा और इसको मैं x² + 6x ऐसा लिख सकता हूं। देखो dx मैंने लिख दिया है। ओके, ये हुआ -x² - 6। अब तो ये इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो 6 का हाफ 3 और 3 का स्क्वायर 9 चाहिए मुझे। तो मैं इसके पीछे 9 लिख देता हूं और 9 माइनस कर देता हूं, 7 को अलग रखता हूं। अभी x² + 6x + 9 - 9
सभी को पता हो गया। 6 का हाफ 3 का स्क्वायर +9 और +9 लिखा तो -9, तो ये हो गया x² + 6x। अब तो ये हमारा, अब मैं क्या करूंगा, तो ये जो -9 है वो +9 करके 7 में मिला देते हैं। ओके, ये जो -9 है इसको मैं क्या करता हूं, तो इसको मैं आगे 7 के साथ मिला देता हूं। ओके, तो ये +9 होगा और +9 + 7 तो +16 होगा, इसको मैं आगे लिख देता हूं। ओके, 7 में से 16 कैसे बना, ये वाला जो 9 है वो माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो 16 हुआ और ये हुआ हमारा x + 3 देखो हो गया। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो x + 3 = t, dx = dt मिल गया। तो ये हुआ हमारा dt अपन √4² - t², ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, sin इनवर्स t/4 + t के बदले हम क्या लिखेंगे, x + 3/4 + t। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे हम बना सकते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसे ही है लेकिन बीच में थोड़ा चेंजेस हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। 7 के बदले 8 है, 6 के x के बदले +3x है और कुछ नहीं है। ये जो 7 है इसके बदले 8 है और इसके बदले +3x। एग्जाम्पल नंबर 40, 8 + 3x - x²। चलो अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन आगे है 8 + 3x है -x²। तो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया मैंने अभी, कि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं। सिमिलरली एग्जांपल होगा, कैसे होगा देखते हैं। ये हुआ 8, चलो मैं एक माइनस कॉमन ले लूं तो इसको मैं x² - 3x ऐसे लिख सकता हूं। सॉरी, dx मैंने लिख दिया। अब अगर मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 3 का हाफ 3/2 और 3/2 का स्क्वायर, ये जो 3 है इसका हाफ 3/2 और इसका स्क्वायर क्या होगा, 9/4। तो मैं 9/4 है इसको मैं लिख देता हूं और इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, प्लस और माइनस कर देना है। x² - 3x + 9/4 और -9/4। जैसे पिछले एग्जांपल में 9 था, इसमें 9/4। अब ये जो 9/4 माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा 8 के साथ, तो इसका क्या होगा, 32 + 9 41/4 होगा। तो यहाँ पे मैं 41/4 लिखूंगा और ये होगा हमारा x - 3/2 का स्क्वायर। 41/4 dx अपन √41/4 माइनस ये हुआ हमारा x - 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। देख लो, ये हुआ √41 41/2 होल स्क्वायर। चलो, तो x - 3/2 = t, dx = dt। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dt √41/2 होल स्क्वायर माइनस t²। तो क्या आंसर होगा, साइन इनवर्स t अपन √41/2। t के बदले हम लिखेंगे x - 3/2 प्लस c लिखेंगे, तो साइन इनवर्स x - 3/2 अपन √41/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर होगा। चलो इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके आगे।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। सिमिलरली है, ये सारे फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 15 है 1/x² प्लस x प्लस 1। तो देखो, तो सबसे पहले आपको ये जो x के साथ 1 है तो 1 का हाफ क्या होगा, तो 1 का हाफ होगा 1/2 और इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो पीछे 1/4 होना चाहिए, तो लेकिन हमारे पास तो क्या है 1 है। तो कैसे लिखेंगे हम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1/4। अब मुझे 1 बनाना है, मैंने अभी सिखाया आपको, मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए। तो क्या लिखूं तो 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 3/4 लिखूंगे। अगर मैं इसके बदले 3/4 लिखूं तो इसका आंसर 1 हो गया। देखो अरेंज हो गया। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये हुआ x प्लस 1/2 का स्क्वायर हो, ये अंडर 3/2 होल स्क्वायर हो गया। तो ऐसे हम लिख सकते x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये हुआ हमारा √3/2 होल स्क्वायर dx। ओके, चलो अब x प्लस 1/2 इज इक्वल टू टी कंसिडर करें तो dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। देयरफॉर 1/t² प्लस √3/2 होल स्क्वायर dx के बदले क्या लिखूंगा मैं dt। चलो तो इसका क्या होगा 1/3/2 tan इनवर्स 1/tan इनवर्स x बाय मीन्स t/√3/2। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है प्लस। चलो इसके t के बदले हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे t के बदले, t के बदले हम लिखेंगे x प्लस 1/2। तो ये हमारा आंसर है। चलो तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 9 था, इसमें स्पेशल फंक्शन रिलेटेड हमने 15 एग्जाम्पल सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे ये जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो गुड बाय टू एवरीवन।